दोस्तों आदाब। आज रमज़ानुल मुबारक का महीना अपनी रहमतों और बरकतों के साथ हमारे दरमियान है। हम जानते हैं कि इस महीने में सुबह से शाम तक भूखा प्यासा रहकर हम रोज़ा रखते हैं। रात में देर तक तरावीह में खड़े होकर पूरा कुरान पाक सुनते हैं और गरीबों की माली इमदाद यानी ज़कात, सदक़ात और फितरे की शक्ल में हम गरीबों की माली मदद करते हैं रमज़ान के बाद। लेकिन हम फिर उसी ढर्रे पर अपनी ज़िंदगी को ले जाते हैं जहां पर हम पहले खड़े थे। अब सोचने की बात यह है कि महीने भर के रोज़े, कुरान करीम की तिलावत हमारी ज़िंदगी को बदल क्यों नहीं पाता है। मेरे इल्म के मुताबिक जब किसी चीज़ को उसके मकसद से काट कर इख्तियार किया जाता है तो उसका असर कम हो जाता है। रोज़े का मकसद कुरान करीम में बताया गया है। इसके ज़रिए तुम्हारे अंदर अल्लाह का तक़वा यानी कि अल्लाह के सामने हाजिर होने के यकीन से बुराइयों से बचने की सिफत पैदा हो जाए, यानी कि तुम मुत्तकी हो जाओ। ये है रोज़े का असल मकसद। जब ये सिफत तुम्हारे अंदर पैदा होगी तभी तुम कुरान से हिदायत और रोशनी भी पा सकोगे, क्योंकि कुरान खुद कहता है कि कुरान से हिदायत और रोशनी वही पा सकते हैं जो मुत्तकी यानी अल्लाह से डरने वाले हैं। एक सवाल और पैदा होता है कि आखिर अल्लाह अपने बंदों को एक महीने की भूख प्यास और जायज़ जिनसी ख्वाहिशात से रोकने की प्रैक्टिस क्यों कराना चाहता है। उसका एक बहुत सीधा साधा और बहुत अहम जवाब तो ये है कि भूखे की भूख, प्यासे की प्यास और जवानों की जिनसी ज़रूरतों का एहसास करके उसकी जायज़ तरीके से तस्कीन का काम कर सकें। मगर सिर्फ इतना ही जवाब काफ़ी नहीं है। इसका असल मकसद कलमे तौहीद के तकाज़ों को पूरा करने के लिए एक ट्रेनिंग लेना है। जब हम कहते हैं कि ज़मीन व आसमान और पूरी कायनात का रब एक अल्लाह है, तो हमें उसी की इबादत करनी चाहिए और उसी का वफादार बंदा और गुलाम बनना चाहिए। तो इस बात को कहना तो बहुत आसान है, मगर इसको अपनी जिंदगी में उतारना, अपनी जिंदगी में लाना बहुत मुश्किल है। अब ऐसी हालत में रोज़ा हमारे अंदर एक महीने की ट्रेनिंग के जरिए रुके रहने, जमे रहने और अपनी दीन पर कायम रहने की ताकत देता है। हमारे अंदर सब्र और बर्दाश्त करने की खूबी पैदा करता है। रोज़े को उसके मकसद के साथ रखने के लायक हम तभी हो सकते हैं जब हमारा रिश्ता कुरान करीम से पूरी तरह से मजबूत हो जाए। आइए इस इरादे से इस मुबारक महीने का इस्तकबाल करें। दोस्तों, ये तहरीर जो मैंने आपकी खिदमत में इस वीडियो के ज़रिए पेश की है, ये तहरीर है मेरे बहुत प्यारे दोस्त और हिंदुस्तान के बहुत मशहूर शायर और मुसन्निफ भाई नजमी कमाल साहब की। नजमी कमाल साहब पेशे से एक टीचर हैं और बहुत अच्छे मुफक्किर के तौर पर वो तमाम टॉपिक्स पर, तमाम मौज़ूआत पर अपने तसनीफ़ात के ज़रिए, अपनी तहरीरों के ज़रिए एक अच्छा पैगाम देने की हमेशा कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया पर नजमी कमाल साहब की ये तहरीर मेरे सामने आई तो मैंने ये सोचा कि मैं इस तहरीर को आप तक पहुंचाऊं ताकि आपके ज़रिए बात वहां तक पहुंच सके जहां इसका पहुंचना बहुत ज़रूरी है। वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो के बारे में आप जो कुछ महसूस करते हैं या मेरी बात से आप कितना इत्तेफाक करते हैं, कितना आप मेरी बात को सही समझते हैं, या यूं समझिए कि इस बारे में आपके एहसासात और क्या इस बात में जोड़ना चाहते हैं, इन सारी बातों को कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए। आपके कमेंट्स हमें ताकत देते हैं, आपके कमेंट्स हमें इंस्पायर्ड करते हैं कि हम और बेहतर खिदमत अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ज़रिए करें। एक बात इस वीडियो में मैं आपसे और ये कहना चाहता हूँ, रमज़ानुल मुबारक में रमज़ान के बहुत सारे मौज़ूआत पर मैं अलग अलग तहरीरों और अलग अलग वीडियोस के ज़रिए आपके खिदमत में बीच बीच में पेश होता रहूँगा। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा ताकि उन टॉपिक्स को, जिन टॉपिक्स को आप इस बातचीत में शामिल करना चाहते हैं, उसको भी हम शामिल कर सकें। बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।